Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to discuss चार्ल्स लॉ. आज हम चार्ल्स लॉ के मुतालिक पढ़ेंगे. जिस तरह हमने बॉयल लॉ में गैस के वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन फिक्स टेम्परेचर पे डिटरमिन किया था, उसी तरह हम चार्ल्स लॉ में गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को फिक्स प्रेशर पे डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे. चार्ल्स लॉ जो है वो गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, कीपिंग द प्रेशर एंड द क्वांटिटी ऑफ गैस कांस्टेंट. सो व्हाट डज चार्ल्स लॉ स्टेट्स? सबसे पहले हम चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये लॉ हमें कहता है कि the volume of a given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature at constant प्रेशर. ये लॉ हमें कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. यानी अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के और अगर हम गैस के क्वांटिटी को कांस्टेंट रख के, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? वो डायरेक्ट होगा. यहां पे इस डिफिनीशन में दो चीजों को हमने कांस्टेंट रखा है. एक तो प्रेशर है जिसको हमने ओपनली कांस्टेंट रखा है, और दूसरा जो हमने कांस्टेंट रखा है वो है क्वांटिटी ऑफ गैस. यानी फिक्स्ड मास ऑफ गैस का मतलब है कि अगर हम गैस के एक फिक्स्ड अमाउंट को ले ले, उसको हम ज्यादा कम ना करें. तो अगर हम क्वांटिटी ऑफ गैस को चेंज करते हैं तब भी हमारे पास वॉल्यूम चेंज होता जाएगा. अगर हम गैस के क्वांटिटी को ना चढ़े और अगर हम गैस के प्रेशर को ना चढ़े, तो उसके बाद गैस के वॉल्यूम में अगर चेंज आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर से आएगा. और वो टेम्परेचर क्या होगा? वो टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम से डायरेक्टली रिलेटेड होगा. मैथमेटिकली हम बॉयल लॉ को कुछ इस तरह स्टेट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कीपिंग प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट. अगर हम प्रेशर ऑफ गैस और मास यानी क्वांटिटी ऑफ गैस को यानी नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें, तो उसके बाद अगर गैस के वॉल्यूम का चेंज आएगा तो वो टेम्परेचर से आएगा, और वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा? वो डायरेक्ट होगा. या फिर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं के टी. ये जो है हमारे पास वन फॉर्म ऑफ द चार्ल्स लॉ हो गया, जो हमें कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट लगता है, और उस कांस्टेंट को हमने के का नाम दिया, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and is called चार्ल्स लॉ कांस्टेंट. ये के जो है इसको हम चार्ल्स लॉ कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है. अब इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन 1. दिस इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज, अगर इस टी को हम यहां इस साइड पे ले आए तो ये बराबर हो जाएगा v बाई टी इज इक्वल टू के. चूंकि ये के कांस्टेंट है, लिहाजा हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि v बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ. ये चार्ल्स लॉ का एक दूसरा फॉर्म है, और इस फॉर्म से हम चार्ल्स लॉ को
एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो क्या है? वो ये है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टू चार्ल्स लॉ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर remains constant for a given mass of gas at constant pressure. So ये जो इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन 2 की बुनियाद पे हमने चार्ल्स लॉ को एक और डेफिनेशन दिया, और उस डेफिनेशन के मुताबिक रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर किसी भी गैस के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर हम क्वांटिटी ऑफ गैस को कांस्टेंट रख के और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के, यानी अगर हम प्रेशर और क्वांटिटी ऑफ गैस को ना छेड़े तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम करिस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होगा, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो करिस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा. सो दिस इज द सिंपल फॉर्म of Charles law. If the temperature for a given mass of gas changes from T1 to T2, the volume will correspondingly change from V1 to V2. That is, यानी अगर हमारे पास एक गैस है जिसका टेम्परेचर T1 था और T1 पे उसका वॉल्यूम V1 था, अगर हमने टेम्परेचर को T1 से T2 कर लिया, टेम्परेचर को हमने चेंज कर लिया, तो वॉल्यूम V1 से करेस्पॉन्डिंगली चेंज होके V2 बनेगा. यानी इसका मतलब है कि V1 by T1 will always be equal to V2 by T2. यानी अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास ऑटोमेटिकली चेंज होगा, और कंडीशन 1 पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो था वो कंडीशन 2 पे भी वॉल्यूम और टेम्परेचर का वही रेशो होगा. यानी V1 by T1 is equal to V2 by T2.